It is not important that we have 3 trillion economy or a 5 trillion economy, लेकिन 4 trillion जो 2 या 3 लोगों के हाथ में, तो वो it is not an equitable distribution of wealth. Current scenario ये है that 1% of Indians have 40% of the wealth. आपने जब ये कहा it is not important whether the economy is 3 trillion or not. No madam, it is very important. It has to be the priority concern of every Indian. आपने कहा मैं अदना सा आदमी हूं, मैं छोटा सा आदमी हूं, मैं आम आदमी हूं। मैं शुरू से इस बात को स्ट्राइव करता हूं, यह आपकी थिंकिंग है। देश के 75 साल हो चुके हैं आजादी के। आई स्टिल वांट टू बी एन आम आदमी। आई शुड हैंग माई हेड इन शेम, क्योंकि मैंने अपने देश को भी आम रखा है। 140 करोड़ देशवासियों को खड़े होना पड़ेगा। इस देश ने बहुत झेल लिया। हम सोने की चिड़िया हुआ करते थे, हम वापस उस मुकाम पर मां भारती को लेकर जाने का संकल्प लेंगे तो हम सबको योगदान देना पड़ेगा। हम कहें नहीं नहीं नहीं, केवल खाने खाने के लिए हम खड़े हो जाए, ये जो विचारधारा है, ये जो मानसिकता है, इससे बाहर निकलिए। अंतर से, मन से, कृति से हर व्यक्ति जो मां भारती के उद्गम के लिए, उत्कर्ष के लिए, उत्कृष्ट के लिए खड़ा हो जाए। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने अगर कहा कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2029 तक करेंगे, तो देशवासियों को कहना चाहिए नहीं जी, हम प्रयास करेंगे, आप 28 तक करवा पाए। हमसे जो इस यज्ञ में आहुति डलवानी हम डलवाएंगे। देश रहेगा तो हम रहेंगे, और देश नहीं रहेगा तो कराची और लाहौर भी तो हिंदुस्तान में थे ना। बहुत विकास किया था कराची में, सबसे अच्छे बंदरगाह कराची में थे, सबसे अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट लाहौर में थे। आज भारत में है क्या? जब देश रहेगा तो मैं रहूंगा। मुझे अगर पुश करना पड़ेगा ना अपने देश के लिए, तो मुझे वो पेन लेना चाहिए। एक और इन्होंने पॉइंट उठाया, इन्होंने कहा ओनली 1% इंडियंस कंट्रोल 40% ऑफ इनकम। ये जरूर हम सबके लिए चिंता का विषय है, लेकिन ऐसे दवे की रिपोर्ट जो 1999 में आई थी, वो कहती थी कि 1999 में 1% लोग जो देश की 59% वेल्थ को कंट्रोल करते थे। और राजशेखर कमेटी की रिपोर्ट जो 2012 में आई, वो कहती है कि 57% इनकम जो है केवल 1% करते थे। 57 से घटाकर 40 तक ले आए, और दुनिया की 500 फॉर्चून कंपनी जिनमें एक भी भारतीय कंपनी नहीं थी, आज 50 अलग अलग भारतीय ओरिजिन की कंपनियां फॉर्चून 500 में है। स्टार्टअप इंडिया में हम जब 2016 में लॉन्च किया, ओनली 452 स्टार्टअप्स थे। आज दुनिया में हम दूसरे नंबर पर खड़े हो गए। दुनिया में सबसे अच्छा जो अगर कर पा रहे हैं हम, तो हम कर पा रहे हैं क्योंकि भारतीयों ने संकल्प लिया मैडम, पार्टियों से ऊपर उठकर संकल्प लिया कि मेरा देश चरम वैभवता के शिखर पर पहुंचना चाहिए।